यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जो खरा होता है वो हमेशा खरा उतरेगा, मिलावट वाला नहीं। तो हमेशा खरे उतरो, कोई कितना कसे। और एक बात आप अच्छे से समझ लो, कोई कितना डराए धमकाए माने कहे, 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ रखी है। दुनिया का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। 6 चीजें हैं: हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान। सत्संग है ना, तो गला घोट देंगे, घोट दो गला, चाहे लाख गला घोटो, अगर हमारी श्वास है तो हम मरेंगे नहीं। तुम्हें लगेगा सांस रुक गई, लेकिन फिर सांस चलने लगेगी, मरेंगे नहीं। और जब मरना होगा तो तुम गला छुओगे और मर जाएगा आदमी। तो बोला जीवन मरण ये भगवान के हाथ पे, कोई किसी को मान नहीं सकता। कोई किसी को कितना भी नुकसान पहुंचाना चाहे, उसको उसके प्रारब्ध में जितना जो बदा है, कोई व्यक्ति किसी का धन खरीद सकता है, किसी की तकदीर नहीं खरीद सकता, भाग नहीं खरीद सकता। भाग में जो उसको मिलना है तुम छीन ले जाओगे, कहीं से उतना मिल जाएगा, उसे ज़्यादा मिल जाएगा। तो कभी भी डरो नहीं। सत्य के मार्ग में बोला निर्भय होए भजो भगवाना, ये लाइन क्यों बोली? निर्भय हो भजो भगवाना। सत्य के मार्ग पर जो डर गया वो कभी भी यहाँ मंजिल नहीं पहुँचेगा, और जो नहीं डरा उसके रास्ते पर कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, बहुत ही उसके लिए परेशानी भी आएगी, लेकिन उन सारे परेशानियों को क्रॉस करते हुए मंजिल को पहुँचेगी जरूर। तो कभी भी इस मार्ग, कभी किसी से डरना नहीं। हम लोगों का दादा भगवान के आजकल पॉइंट्स चल रहे हैं। 147 पॉइंट में कल हम लोगों का पढ़ा गया था 115 नंबर पॉइंट। क्या पढ़ा गया था? 115 नंबर पॉइंट, मुसीबत को तुम ही बुलाते हो, नहीं तो ना आए। ऐसे खोटे ख्याल व कर्म करेगा तो तकलीफ जरूर आएगी। कल ये पॉइंट हुआ था। आज 116 नंबर पॉइंट क्या बोलना है? शरीर घोड़ा है, मैं घोड़सवार हूँ, ये मोटर है, मैं ड्राइवर हूँ। क्या मतलब हुआ? मैं शरीर घोड़ा है, मैं घोड़सवार हूँ। ये शरीर घोड़ा है और तुम्हारा जो ये जो आत्मा है ये तुम्हारा घोड़सवार है। तुम्हारा मन है ये घोड़सवार है। ये दो, जब तुम मन के मुताबिक चलते हो तो तुम्हारा घोड़ा जो है गंदी गली में जाता है, और जब अपने आत्मा के उसमें चलते हो तो घोड़ा तुम्हारा सीधे मार्ग पर जाता है। तो एक ही निश्चय कर लो, तुम पल में घोड़सवार बन जाते हो और पल में जो है घोड़ा बन जाते हो। एक बनो। क्या? तुम्हारा शरीर घोड़ा है और तुम घोड़सवार हो, तुम्हारा मन घोड़सवार है, तुम्हारी आत्मा घोड़सवार है। अब तुमने फर्ज कर लो, मन के वशीभूत हो करके तुमने घोड़े को गंदी गलियों में घुमाया। अब तुम्हारा घोड़ा किसी के खेत में घुस गया, उसका खेत सत्यानाश कर दिया। मन के उससे क्यों, चलो खेत में चले, बहुत बढ़िया फल लगे हैं, चलो तोड़ो खा लें। अब जब माली आया, वो छुपे बैठे रहते हैं, जहाँ कोई अंदर आया तो डंडा लेके दौड़ाते हैं। अब जब डंडा लेके दौड़ाए, मारा,
तुम्हारा तो उस समय रो नहीं, उस समय ये कहो कि ये घोड़ा घुसा था, तुम्हारा शरीर घोड़ा है तो शरीर डंडा मारेगा, को मैं तो घोड़सवार हूँ, मारो जितना डंडा मारना है। तब रोते काहे फिर हो, अरे मारा मारा, अब नहीं घुसेंगे। तो अब तुम क्या हो गए, तुम घोड़सवार जो बन के घोड़ा रो रहे हो। ये तन और आत्मा दोनों ऐसे चपके हैं जैसे कच्चा नारियल। कच्चा नारियल जो है खान माल एकदम चपका होता है, तो तुम कभी बन जाते हो घोड़ा, कभी बन जाते हो घोड़सवार। एक पर स्टैंड करो, ये शरीर घोड़ा है और आत्मा घोड़सवार है। तो आत्मा को न कहीं डंडा लगता है, न गोली लगती है, न बम लगता है। आत्मा न मरती है, न जीती है, न रोती है, न हंसती है। आत्मा यानी निर्लेप शक्ति है, मैं वो शक्ति हूँ, ये फील करो। और ये गलत रास्ते, तुम्हारा घोड़ा जब तुम अपनी आत्मा में सवार रहोगे तो ये घोड़ा तुम्हारा कभी गलत रास्ते नहीं जाएगा। तुम्हारा घोड़ा हमेशा सीधा चलेगा, सीधे ब्रह्म के मार्ग पे जाएगा, मंजिल तक जाएगा। और जब तुम मन के वशीभूत हो जाते हो तो ये घोड़ा गंदी गलियों में जाता है। अच्छा, गंदी गलियों में गया, कौन ले गया? मन। तो अब मन ने तो क्या किया, गंदी गलियों को घुसेड़ दिया। अब जब पकड़े गए तो डंडा मार पड़ी। तो उस समय कहो ना कि ये तन है ना, इसको मार पड़े, मुझको थोड़ी मार पड़ रही है। उसमें रोते क्यों फिर हो? उसमें तो बन जाते हो मैं देह। और क्या बोला गुरु ने? देह में सारे दुख सुख हैं, आत्मा में कोई दुख सुख नहीं ना। जब देह बनोगे, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, देह बने, तो जब तुमको कोई डंडा मारेगा तो लगेगा। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीऊँ जीऊँ सबसे बड़ा पाप है। तो अपने को मानो ना फिर। तो पहली बात क्या, तुम जो भी कर्म करोगे उसकी सजा देह को मिलेगी। बिन भोगे छूटे नहीं कर्म का तलवार, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें बोला, दूसरी बात ये बोला इन्होंने कि ये मोटर है, मैं ड्राइवर हूं। अब मोटर का एक्सीडेंट होता है, दोषी कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर ने तेज गाड़ी चलाई, ड्राइवर ने सावधानी नहीं बरती, लापरवाही से गाड़ी चलाई, गाड़ी पेड़ में भिड़ गई, गाड़ी सब टूट फूट गई। तो गलती किसने की? कार ने, ड्राइवर ने। जब ड्राइवर ने गलती की ना, तो इसी तरीके से बोला, तुम कुछ भी गलती करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, और जब तुम उसमें रोगे। तो गलती हुई क्यों? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप जब कभी किसी भी काम में, चाहे व्यापार में, चाहे घर के परिवार में, चाहे पढ़ाई लिखाई में, और चाहे सत्संग में, जिस समय भी आप कोई भी कार्य सावधानी से नहीं करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। कैसे? अब आपने दुकान नौकर भरोसे छोड़ दिया। नौकर बड़ा ईमानदार है, वो कितना भी ईमानदार हो, लेकिन आपने टोटल छोड़ दिया तो फिर वो बहुत ईमानदार है, लेकिन उसके साथी संग उसको जो है इतना पढ़ा देंगे कि वो बेईमानी करने लगेगा। दुकान तुम्हारी एक दिन खाली हो जाएगी, तब कहोगे ये क्या हो गया? अरे हम सत्संग जाते थे, मेरी दुकान चौपट हो गई। तो क्या सत्संग गुरु ने कभी वाणी में कहा
कि तुम दुकान लावारी छोड़ दिन भर घूमो? कहा कभी वाणी में, जो भी कार्य करो उसमें सावधानी बरतो। किसी भी कार्य में तुमने सावधानी नहीं बरती, वहां तुम कच्चा खा जाओगे। इसलिए सत्संग में है, सत्संग में जब कोई आता है तो ज्ञान सुनता है तो उसके मन में आता है ये ज्ञान इतना बढ़िया है, इतना पवित्र है, तो यहाँ जितने सुनने वाले सब वैसे पवित्र भी होंगे। तो किसी ने कोई ठग भी आता है, कहा ऐसा है इतना दे दो, अब तुमने कहा बड़े सीधे साधे लोग, तुमने दे दिया। अब इसके बाद में बोला हम तुम्हें लौटा देंगे 2 महीने में, और 2 महीने या 2 साल में नहीं लौटाया, तब तुमने संकोच से बताया कि गुरुजी हमने उसको इतना दे दिया था और आज 2 साल हो गया, कहा 2 महीने लौटा देंगे, बताइए क्या करें? तो गुरुजी क्या करें, तुमने पूछ के दिया था। अरे नहीं गुरुजी, हमने सोचा तो बड़े यहाँ पर इतना बढ़िया ज्ञान है, बड़े सीधे साधे लोग होंगे, और तो ले लिया। तो ऐसे में भूल के भी किसी से पैसे का लेने देने भगवान नहीं करना। भूल के कभी किसी को जरूरत है और आपसे मदद कोई मांगता है तो आप मदद उसकी उतनी ही करना जितना दे के भूल जाओ, दे के भूल जाओ, और ये समझ लो मैंने दे दिया, ये चाहे इसको जो है दान है, चाहे ये समझ लो इसका कर्जा था, जो है दे दिया, अब मैं इसको मांगूंगा नहीं। जितना तुम्हारा पॉकेट ड्रॉ करता दे दो, नहीं पॉकेट ड्रॉ करता मना कर दो, लेकिन भूल के देने के बाद में मांगना नहीं। अगर तुमने मांगा तो क्या परिणाम होगा? परिणाम होगा यू विल लॉस्ट योर मनी एंड एज वेल एज गुड फ्रेंड एंड गुड रिलेटिव, गुड सत्संगी। किसी को भी पैसा देने के बाद पैसा मांगोगे वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। मरे जा रहे हो कहाँ? खाने बैठे हो। चोरी सीना चोरी, पहले जब मांग रहा था तो भैया दे दो, बड़ी ज़रूरत है, हाथ पर जोड़ा, बड़ी इज्जत उछल जाएगी, और जब तुमने दे दिया तब उसकी एकदम निगाह पलट जाती है। का खाने के बैठे हो, भूखे बैठे हो, पैसे इसी पैसे से काम चलेगा, इतना भरे तो हो, जब होगा दे देंगे। और तुमने 3 बार कहा तो इसके बाद में दोस्ती यारी खत्म, दोस्ती यारी खत्म, रिश्तेदारी खत्म, और सत्संग में खत्म। परिणाम ये होगा कि वो दोनों सत्संग आना बंद कर देंगे, कहेंगे वहाँ मोही मिलेगा सत्संग में, न मिल जाओ सत्संग। तगादा करेगा सत्संग में, कहे सत्संग जाओ मत, बंद करो। अब जिसने दिया है वो तो सत्संग वाले सीधे लोग हैं, इस समझ के दे दिया, और जब धोखा खाए, अरे बड़े फरेबी लोग यहाँ में एकदम बकवास है, मत जाओ। अब सत्संग क्या किया? चलनी में तुमने दूध दुआ रो सत्संग को। इसीलिए कहा गया है बिना पूछे गुरु से कभी कोई भी लेन देन मत करना, कोई उस मत करना। क्यों? अगर गुरु सबको जानता है कौन कैसा है, और तुमने अगर अपना डायरेक्ट लेन देन कर लिया तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, गुरु जिम्मेदार नहीं होगा, और सत्संग जिम्मेदार नहीं होगा। तो इसलिए बोला समझ समझ पग धरिए। जैसे बोला तुम्हारी अपने हाथ की ये 5 उंगली बराबर नहीं है, तो क्या सब संगी से बराबर हो सकते हैं? सबकी भावना एक सी हो सकती है, सबका मन एक हो सकता है? अरे भैया प्रैक्टिकल देखो, इस संसार में जितनी शकल है सबके अलग अलग है। अरबों लोग हैं, उन अरबों लोगों में कोई एक दूसरे से 100% नहीं मिलता, कोई ना कोई फर्क होगा, कुछ ना कुछ फर्क होगा। तो बोला जब भगवान ने सबकी शकल अलग बनाई है, अकल अलग बनाई है, बुद्धि अलग बनाई है, सोच अलग बनाई है, तो तुम कैसे सोचो सब एक होंगे? तो इसलिए कभी भूल के भी बोला पैसे रुपए का व्यवहार लेन देन सत्संग में नहीं करना। यहाँ पर ये सब करोगे तो तुम्हारा सत्संग से मन हट जाएगा। तो इसलिए बोला ये तुम्हारा जो ना ये जो घोड़सवार है, घोड़सवार बहुत अच्छा है, तुम्हारा
आत्मा, तुम्हारा ब्रह्म बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जगह तो मन आगे बढ़ जाता है और तुम समझते हो कि ये जो है हमारा जो है ये आत्मा और ये वो हमको आदेश दे रहा, नहीं, इसकी पहचान है, मन की और आत्मा की पहचान है। मन हमेशा तुम्हें नीचे की ओर गिराएगा और आत्मा ब्रह्म तुम्हारे को परमात्मा गुरु हमेशा ऊपर की ओर उठाएगा। जब भी गिरे हुए विचार आए समझ लो ये मन के विचार है, और जब भी अच्छे विचार आए समझ लो ये गुरु विचार है, ये आत्मा विचार है। तो यहाँ पर हम क्या होता है, हम एक दूसरे को मिक्स कर देते हैं। तो बोला यहाँ पर कितनी अच्छी बात बोली, मैं जो हूँ मैं शरीर हूँ और ये जो है ये शरीर है और ये तुम जो घोड़सवार हो। तो घोड़सवार जिधर घोड़े को ले जाता है घोड़ा उधर जाता है। कभी कोई पिता अपने बच्चे को गलत मार्ग पर ले जाएगा? तो आप सोचो, जब एक पिता अपने बच्चे को गलत मार्ग पर नहीं ले जा सकता तो क्या भगवान में गलत मार्ग पर ले जाएगा? गुरु गलत मार्ग पर ले जाएगा? तो हम ठगी करते हैं। इच्छा मेरी है, आसक्ति मेरी है और भगवान की इच्छा थी ना, इसलिए हम चले गए खेत में फल तोड़ने। भगवान की इच्छा नहीं थी, तुम्हारी फल खाने की इच्छा थी। जब तुम फल खाने की इच्छा थी तो जब तुम्हारे को डंडा मार पड़ा तो कहो ना उस समय कि ये जो है इतना मार खा रहे, हम थोड़ी मार खा रहे हैं। इसका बड़ा अच्छा गुरु एक सिद्धांत बताया, बोला लंगड़ा और अंधा ये दो दोस्त थे। तो लंगड़ा जो है उसने जो है क्या है, उसने क्या देखा कि बड़े अच्छे आम हैं। अब अंधे से बोला कि ऐसा है कि तुम हमारे कंधे पे चढ़ जाओ और आम तोड़ लो। उसने कहा ठीक है। अब चूंकि अंधा तो इसे तोड़ नहीं सकता, और उसने कंधे पे बैठाया और आम तोड़ लिया। अब जब माली आया तो मार किसको पड़ेगी? दोनों को पड़ेगी। तो इसी तरीके से जब मार पड़ी दोनों को, तो बोला तुम अगर किसी को गलत काम में सहयोग भी देते हो तो तुम भी उसके गुनाहगार हो। जैसे कितनी अच्छी बात आती है कि अगर तुम किसी आतंकवादी को पनाह देते हो तो तुम भी उतने दोषी हो। आतंकवादी जितना दोषी हो उतने दोषी आप भी हो, आपने पनाह दिया। इसीलिए बोलते ना, घूस देना और लेना दोनों बेईमानी है। अगर आप घूस देते हो तो आप भी उतने ही गुनाहगार हो। ऐसा नहीं घूस लेने के लिए गुनाहगार। क्यों? क्योंकि अगर आप घूस न देते तो वो कैसे घूस ले लेता? तो बोला दोनों गुनाहगार और दोनों को सजा होती है। तो कभी भी किसी भी गलत काम में उसमें सहयोग नहीं देना। गलत काम में सहयोग दोगे तो उसके भागीदार आप हो जरूर, सजा जरूर मिलेगी। इसीलिए बोला जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। कर्मों की गति इतनी बलवान है कि वो जो है बिना भोगे छूटेगी नहीं। और हम समझते हैं कि घूस दे देंगे भगवान छूट जाएंगे। लोगों को बड़ी गलत फहमी क्या है कि जैसे यहाँ पर धरती पर बेईमानी से कमाया और जिस अफसर के हेल्प से बेईमानी से कमाया 10% उसको दे दिया, तुम भी ले लो। अब दोनों नहीं बोलना, चुप है। बोला नहीं, यहाँ जो है ना बेईमानी से कमाया तुमने तो उसकी सजा मिलेगी। तुम सोचते हो अटे पटे जाएगा, यहाँ है ये, धरती पर है ये, लेकिन भगवान को नहीं ना। भगवान को तो क्या बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत बलवान। भगवान को वहाँ पर आपको उसकी सजा मिलेगी जरूर। सोचो कैसे?
इसका गुरु ने बड़ा प्यारा इसका उदाहरण पेश किया। बोला जैसे तुमने बड़े सत्कर्म किए, खूब नोट कमाई और तुमने खूब दान कर दिया, दान किया तुमने, तो अब तुम सोच रहे हो कि जो मैंने बदकर्म किया था, मेरे दान करने से मेरा बदकर्म खत्म हो गया। खत्म नहीं होगा। बदकर्म की सजा तुम्हें अलग मिलेगी और सत्कर्म की सजा अलग मिलेगी। उसका रिवार्ड अलग मिलेगा। कैसे? उसका प्रत्यक्ष आज आप देख लो। आज के दिन में आपके ही रिश्तेदारी में, आपके ही खानदान में देख लो, कोई व्यक्ति जो है कितना गरीब है कि 2 समय खाने को उसको ठीक से नहीं मिल पा रहा है, मोहताज है, कोई उसको सुख सुविधा नहीं है। और इसी तरीके से आपके खानदान में वो उसके पास में इतना धन दौलत रख नहीं पा रहा है। कैसे? बोला अभी जो बच्चा पैदा हुआ जिसने भी कोई कर्म भी नहीं किया, एक बच्चा पैदा होता है भिखमंगे घर और एक बच्चा पैदा होता है राजा घर। अब उसने कौन से कर्म किए हैं? जो भिखमंगे घर पैदा हुआ, जिसको खाने का ठिकाना नहीं, पहनने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, उसको भी कैसे सजा मिल गई। एक बार मनुष्य जन्म होता है और उस एक बार के मनुष्य जन्म में व्यक्ति इतने कर्म बना लेता है, इतने कर्म बना लेता है, 84 लाख योनियों तक उसको भोगना पड़ता है एक बार मनुष्य योनि में। कैसे? बोला नित नित नए कर्म बन जाते, मन वाणी और तन से। 3 प्रकार के कर्म बनते रोज, और ये कर्म आपके इतने बन जाते हैं कि 84 लाख योनियों तक भोगना पड़ता है। और इसके लिए बोला जो कर्म भोगते हो, ये तुम्हारे भोगने पर जो होता है, क्या होता है? संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म। जो तुम्हारे कर्म इकट्ठा हो गए, उन कर्मों को जब तुम भोगते भोगते त्राहिमाम कर देते हो, भगवान अब नहीं सहा जाता, तो भगवान तुम्हें माफ करके तुम्हें मनुष्य जन्म फिर दे देता है। क्या होता है? मनुष्य जन्म दे तो दिया, लेकिन जो तुम्हारे बचे हुए कर्म हैं, जैसे एज एग्जाम्पल मान लो तुमने 1 लाख कर्म किए और तुमने 1 लाख कर्म किए, तुमने बहुत सी योनियां भोग चुके, अब तुम्हारे सिर्फ मात्र 10 कर्म बचे। अब तुम त्राहिमाम करके अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान हम रात दिन तुम्हारा ही नाम लेंगे, भगवान हमको माफ़ कर दो। तो भगवान तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम्हें मनुष्य जन्म फिर दे दिया। लेकिन जो 10 कर्म बचे तुम्हारे, इसी मनुष्य जन्म में तुमको वो मिलेंगे जरूर। कैसे? इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, बैलेंस कर्म। जो 10 कर्म बच गए इसी मनुष्य योनि तो मिलेंगे। कैसे? जैसे एकाएक बिजनेस चौपट हो गया, एकाएक किसी की डेथ हो गई, एकाएक तुमको बहुत ही तुमको ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, तुम्हें एकाएक पता लगा लड़का बच्चा गायब हो गया, तो तुम्हारे को जो 10 बैलेंस कर्म वही भोगने पड़ेंगे इसी जन्म में, वो छूटोगे नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि समझ समझ पग धरिए। एक एक कोई भी कर्म करो तो सोच विचार करना कि इसकी सजा मिलेगी जरूर। और जब आप इस बात के लिए अलर्ट रहोगे कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म में बलवान, तो कोई गलत कर्म नहीं करोगे। और इसके लिए बोला है ये शरीर तुम्हारा घोड़ा है, तुम घोड़सवार हो, तो इसको घोड़े को हमेशा सही दिशा में ले जाओ, नहीं तो क्या होगा? तुम हो किसान और शरीर है खेत। अब किसान खेत में जो बोएगा काटना उसी को पड़ेगा। वो आम बोएगा तो आम मिलेगा उसको, और वहाँ बबूल बोएगा बबूल मिलेगा। जो बोएगा काटना उसी को पड़ेगा।
जैसे मकड़ी जाला बनाती है खूब, लेकिन उसी को खाना ही पड़ता है, तब जाला खत्म होता है उसका। उसी तरीके से तुम भी जाल बट्टा बनाते तुम ही हो। तुम तो अकेले आए तो भगवान ने अकेले भेजा तुम्हें। अकेले आए थे, किसने कहा था शादी कर लो? किसने कहा? तुम्हारे मन ने कहा, अब शादी कर लिया। लड़का बच्चा किसने कहा था पैदा करो? तुम्हारे मन ने कहा, लड़का बच्चा हो गया। फिर पोता पोती किसने कहा था? तुम्हारे मन ने। तो बोला सब तो मन करा रहा है। जब मन करा रहा है तो फिर उसके जिम्मेदार तो तुम ही हो ना, कौन दूसरा होगा? खेत में तुम जो बोओगे वो काटोगे। इसलिए बोला गया कि कुछ भी हो जाए, बिना ज्ञान के तुम हर जगह धोखा खाओगे और बिना ज्ञान के उल्टे सीधे बीज बोओगे। ज्ञान मिलने के बाद आप कभी भी उल्टे सीधे बीज नहीं बोओगे। क्यों? क्योंकि आपको इस बात की एक समझ मिल जाती है कि जो भी मैं कर्म करूंगा इसकी सजा मुझको मिलेगी। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, कर्म करोगे तुम, सजा मिलेगी तुम्हें, लेकिन उसकी मौज मस्ती सब उठाएंगे। कैसे? जैसे तुमने बेईमानी से धन दौलत कमाई, तो बेईमानी धन दौलत तुमने कमाई, तो उस धन दौलत को जो है तुम्हारे लड़के बच्चे पोता पोती पति सब खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, लेकिन सजा मिलेगी तुम्हें। तो सजा जब तुम्हें मिलेगी तो तुम कहाँ ऐसे कर्म करो भाई? पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। तुम पाल रहे हो, यही गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि हम खूब धन इकट्ठा कर दें बाल बच्चों के लिए। अरे पूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत है तो वो धन का अंबार लगा देगा, और कपूत है तो पूरा घर रुपए भरा होगा तब खाली कर देगा। और हम लोगों ने चीज देखी है, ऐसे ऐसे हमने देखे हैं सपूत जो कि घर में 2 समय खाने को नहीं था, किराए का मकान, खाने को नहीं, किराया देना मुश्किल, लेकिन जब पूत उनके हुए तो वो इतने शानदार कि पता लगता है कि कितनी उनकी कोठी बन गई, कितना हुआ, इतना धन दौलत, इतना कि वो रखे नहीं रख पा रहे। और वही हमने ऐसे भी देखे हमने कि जो पूत थे जो कि सोने के पल्ले में झूलते थे, वो जो है वो मोहताज हो गए दूसरे खाने के लिए। जब भी जिसने भी जिस चीज का दुरुपयोग किया तो उसको सजा मिली जरूर। भगवान ने कहा इसको बोलते हैं गिफ्ट। चाहे तुम्हारा शरीर खूबसूरत हो, अच्छा हो, चाहे तुम्हारा गला अच्छा हो, चाहे तुम्हारा धन हो, चाहे कोठी हो, चाहे कार हो, सब कुछ हो, तुमने जिस चीज का दुरुपयोग किया उसका तुमको परिणाम भोगना पड़ेगा। इसको बोलते हैं गिफ्ट। गिफ्ट को कभी लिफ्ट नहीं देना। गिफ्ट को हमेशा क्या है, सबको बांटना। गिफ्ट जो है बांटने से और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। कैसे? जैसे फर्ज कर लो आपका गला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भजन गाते हो, तो आप अपने भजन के द्वारा आप लाखों दिलों के घर में, लाखों दिलों के हृदय में अपना घर बना सकते हो। कोई दुखी है, आपने उसके भजन सुनाया, उसके दिल में आपका घर बन गया। तुम ईंट गारे मकान बहुत बना लो, लेकिन किसी के दिल में जगह बनाओ। दिल में जगह बनाओ। तुम्हारे पास भगवान ने धन दिया है, उदारचित होकर के जरूरतमंद को बांटो, उदारचित होकर खूब खिलाओ पिलाओ, उदारचित होकर के जहाँ भी जरूरत वहाँ दो, मना थोड़ी नहीं है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर बोला कि गिफ्ट को लिफ्ट नहीं देना। चाहे धन देने के बाद, चाहे किसी को ज्ञान सुनाने के बाद, चाहे भजन सुनाने के बाद, या कुछ देने के बाद,
उसका अहंकार नहीं करना। क्यों? अगर तुमने अहंकार किया तो निश्चित समझ लो फिर क्या होगा। अहंकार किया तो भगवान का भोजन है। देख लो, जिसने भी अहंकार किया उसका नाश हुआ। रावण ने अहंकार किया, नाश हुआ। हिरण्यकश्यप ने अहंकार किया, नाश हुआ। दुर्योधन ने अहंकार किया, नाश हुआ। किसी ने देख लिए हैं, वो कौन था जिसको 100 गाली बकने का था, नहीं मरेगा, शिशुपाल। अहंकार किया, ये भगवान थोड़ी ना 100 गाली का बकता का और बक लो। देखो अब 100 तक बक लो, नहीं मारेंगे। बकता क्या तेजी एक मारेगा हमें, जहाँ 100 गाली कट गई। तो बोला जिसने भी अहंकार किया उसका नाश हुआ। तो जीवन में इसीलिए गुरु ने एक बात बड़ी अच्छी बोली, एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। ये अहंकार सारे विकारों का कमांडर है। जैसे दो सेनाओं में जब युद्ध होता है और अगर सेनापति कमांडर पकड़ लिया गया, राजा पकड़ लिया गया, तो सारी सेना अपना सरेंडर कर देती है। तो उसी तरीके से ये अहंकार कमांडर है सारे विकार का। अहंकार निकल गया तो फिर सारे जो है सारे विकार खुद व खुद निकल जाते हैं। और अहंकार जाता कैसे है? अहंकार जाता है सिर्फ एक चीज से। कैसे? एक है आपके अपनी मछानी डस याद रखने से, और दूसरा एक और गुरु ने तरीका बताया, दूसरा अहंकार निकलता है सेवा करने से। सेवा करने से अहंकार गलता है। क्यों? हम जब सेवा करते हैं तो उस समय एक अहंकारी व्यक्ति जो है अहंकारी व्यक्ति कभी झाड़ू नहीं लगा सकता, अहंकारी व्यक्ति कभी दरी नहीं उठा सकता, अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को पानी नहीं दे सकता, अहंकारी व्यक्ति कभी जो है वो एक कुर्सी है तो आप वो कभी नहीं बैठेंगे, अपना बैठ जाएगा। मैं अफसर में बैठूंगा, बैठेगा। तो अहंकारी जो है व्यक्ति जो है उसको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता। तो जीवन को भी अहंकार एक ऐसा वो है दुर्गुण कि ये अपने सगे से सगे लोगों को दूर कर देता है। आपका सगा भाई, सगी बहन, सगा बेटा, वो भी अहंकारी होगा ना, उसको नहीं जाएंगे बड़ा अहंकारी है, आप नहीं जाओगे। आपके रिश्तेदारी में देख लो कोई अहंकारी हो, आप उसको जाना पसंद नहीं करते। तो जीवन में जो अहंकारी होता है क्या होता है, वो एकदम बिल्कुल उसी तरह होता है, एकदम एकांत अकेला पड़ा जाता है, उसको कोई नहीं पूछता। और जो नम्रता वाला होता है उसको कोई छोड़ता नहीं। ये फर्क है। अहंकारी व्यक्ति के पास कोई जाता नहीं और नम्रता वाले को कोई छोड़ता नहीं। तो जीवन हमेशा नम्रता, हर एक के आगे झुक जाना, मुड़ जाना, अपने मन पूछे झुक क्या चला जाता है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है, जो अकड़ता है अहंकार करता मुर्दे की पहचान है, और झुकना जो है इज्जू की पहचान है। तो हमेशा जिस पेड़ पर अत्यधिक फल होते हैं उसकी डाली झुकी होती है, और जिसमें फल नहीं होते वो अखड़ा जो है ताड़ का पेड़ खड़ा रहता है। पंछी को छाया नहीं, फल आ गया तो दूर, उसको उससे किसी को फायदा नहीं होता, तो उसके पास कोई जाता नहीं। तो हमेशा अपने को चेक करते रहना कि अगर कहीं से भी अहंकार जरा सा है तुरंत उसी चट्टी बनाओ नहीं। और जो जितना विनम्र होता है, जो जितना सहज होता है, और जो जितना दूसरे को मान देता है, सम्मान देता है, प्यार करता है, वो उतना ही हरा भरा रहता है, हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। क्यों? जो बाटन वाले को लगे मेहंदी कर रहे। ठीक है। नीतू सिन्हा, जयपुर।